नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि इंडिया अलायंस बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। यह सवाल रह रहकर उठता है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजियां उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही हैं वो साफ इंडिया अलायंस की टूट की ओर कथित तौर पर इशारा करती हुई नजर आ रही हैं। आपको पता होगा कि कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और वो बयानबाजी सपा खेमे में हलचल तो मचा ही रही है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो नेता हैं वो भी इमरान मसूद के बयान पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार इमरान मसूद ने जो बयान दिया है वो सीधे तौर पर न सिर्फ समाजवादी पार्टी पर, न सिर्फ अखिलेश यादव पर हमला है, बल्कि इमरान मसूद ने इस बार स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर भी कथित तौर पर निशाना साधा है। दरअसल इमरान मसूद लगातार ये बयानबाजियां कर रहे हैं कि अब 80-17 वाला फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, यानी कि अब जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ वो नहीं चलेगा। इमरान मसूद ने बयान दिया कि अब मुसलमान सिर्फ दरी नहीं उठाएगा, सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, मुसलमान किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, कांग्रेस किसी का छोटा भाई बन के चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस किसी के दबाव में आके चुनाव नहीं लड़ेगी। और साफ तौर पर इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर मुस्लिमों को धोखा देने का आरोप लगाया है और यहां तक कि आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को 2022 में मुस्लिमों ने वोट दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी उस चुनाव में यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीत नहीं पाई और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने का काम किया है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने आजम खान और इरफान सोलंकी के नामों का जिक्र भी किया। अब जब इमरान मसूद ने तमाम तरह के आरोप लगाने शुरू किए, तब राजीव राय जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, उन्होंने इमरान मसूद पर हमला करते हुए उनको बीजेपी की का स्लीपर सेल बता दिया। इमरान मसूद ने सीधे तौर पर राजीव राय के बयान का पलटवार किया और कहा कि मुझे स्लीपर सेल कह रहे हैं तो वो लोग कौन थे जिन्होंने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने की ऐसी कामना की थी। और आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव जब जीवित थे तब संसद में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी बात कही थी। तो क्या यह बयानबाजी बढ़ती जा रही है? क्या यह बयानबाजी उस लाइन को क्रॉस करती जा रही है जिस लाइन के बाद इंडिया अलायंस टूट की ओर बढ़ेगा? क्योंकि इमरान मसूद जो तेवर दिखा रहे हैं वो तेवर सीधे तौर पर सपा को नागवार गुजर रहे हैं। भले ही अखिलेश यादव उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, भले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा रिएक्शन ना आ रहा हो, लेकिन राजीव राय जो कि सपा सांसद है उन्होंने सीधे तौर पर इमरान मसूद को बीजेपी का स्लीपर सेल कहा है और कहा है कि ना कांग्रेस की तरफ से ना इंडिया अलायंस की तरफ से इमरान मसूद अधिकृत हैं। तो सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि इमरान मसूद को आखिर किसने ये अधिकार दिया कि वो इस तरह के बयान दें? जाहिर सी बात है कि इमरान मसूद बड़े नेता हैं, कांग्रेस के सांसद हैं लोकसभा के, और इमरान मसूद अगर इस तरह के बयान देते हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हैं, अगर समाजवादी पार्टी के लिए वो कहते हैं कि अब कांग्रेस दब के नहीं काम करेगी, 80-17 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, अब कांग्रेस छोटे भाई के तौर पर काम नहीं करेगी और समाजवादी पार्टी पर वो तमाम तरह के और गंभीर आरोप लगाते हैं और यहां तक कि क्षेत्रीय दलों पर भी आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस के पीछे क्षेत्रीय दल क्यों पड़े हैं, और यहां तक कहते हैं कि अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे रही है तो कांग्रेस है, ना कि समाजवादी पार्टी। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ही सबसे बड़े विपक्ष के नेता हैं, यानी कि अखिलेश यादव की लीडरशिप पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं। आपको बताएं कि जब तक ऊपर से हरी झंडी नहीं मिलती है तब तक कोई भी नेता लाइन क्रॉस करके बयानबाजी नहीं करता और उसे पता हो
कि बीजेपी जैसी भारी भरकम पार्टी को हराना है, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, तो जाहिर तौर पर वो इस तरह की बयानबाजी से बचेंगे। और समाजवादी पार्टी के नेता भी लगातार ये मांग कर रहे हैं, राजीव राय ने भी मांग की कि कांग्रेस आला कमान को, राहुल गांधी को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए और इमरान मसूद को कंट्रोल में रखना चाहिए। बहरहाल पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी बैठक कांग्रेस की हुई है, आपको बताते हैं। उससे पहले इमरान मसूद का एक ट्वीट है, वो बताते हैं। इमरान मसूद ट्वीट करके लिखते हैं, कोई भी मुसलमान बोलता हुआ आपको अच्छा नहीं लगता। 2022 में मुस्लिम समाज ने एक तरफा आपको वोट दिया, अगर आपकी सरकार नहीं बनी तो उसके जिम्मेदार मुसलमान नहीं है, उसके जिम्मेदार आप हैं। यानी कि इन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कहा। अब आपको बताएं कि पंचायत चुनाव को लेकर बैठक हुई है। तैयारियों को लेकर यूपी कांग्रेस के प्रभारी हैं अवनीश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बैठक में शामिल हुए। इमरान मसूद भी बैठक में शामिल हुए हैं। विधानमंडल दल की नेता भी शामिल हुए इस बैठक में और बूथ स्तर पर पार्टी कार्यक्रमों में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत चुनाव अपने बल पर कांग्रेस लड़ेगी, यानी कि अपने बल पर ताकत को आजमाएगी। सीधे तौर पर पंचायत चुनाव में इंडिया अलायंस साथ नहीं दिखाई दे रहा है, सपा और कांग्रेस साथ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पंचायत चुनाव से आगे की बात है 2027 के विधानसभा चुनाव की, कि आखिर क्या 2027 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद जो बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से ही उनको कहा जाएगा, क्योंकि अब तक उनकी बयानबाजियों पर आला कमान ने कोई ऐसी रोक नहीं लगाई है। और जाहिर सी बात है कि जो इमरान मसूद बयानबाजी कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव को टारगेट पर रख के करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी को टारगेट पर रखकर करें, ये चीजें सपा को नागवार गुजर रही हैं। भले ही अभी राजीव राय सांसद की तरफ से बयान आया हो, पलटवार आया इमरान मसूद के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से इमरान मसूद ने बिना नाम लिए मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र किया, जिस तरह से उन्होंने आजम खान और इरफान सोलंकी को लेकर समाजवादी पार्टी के आला कमान पर आरोप लगाया कि मुस्लिम लीडरशिप को खत्म किया गया है, सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक पर निशाना है। कांग्रेस इस वक्त यह बताने की कोशिश कर रही है, इमरान मसूद यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई हितैषी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का है तो वो सपा नहीं है, वो कांग्रेस है। और ये जो बड़ा वोट बैंक है, इसको कांग्रेस अपने साथ लेना चाहती है। आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का वोट मिलता रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस लंबे समय से गेम से बाहर नजर आती थी, लेकिन इस बार जब लोकसभा चुनाव हुए, सपा कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, अखिलेश और राहुल की जोड़ी कमाल करती हुई दिखाई दी और 37 सीटें सपा के खाते में और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। अब यह जीत कहीं ना कहीं उत्साहित कर रही है कांग्रेस को। जहां समाजवादी पार्टी यह आरोप लगा रही कि इमरान मसूद सपा की वजह से जीते, तो इमरान मसूद लगातार ये कह रहे हैं कि इमरान मसूद कांग्रेस की वजह से, राहुल और प्रियंका की वजह से जीते, ना कि समाजवादी पार्टी की तरफ समाजवादी पार्टी की वजह से। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सपा और कांग्रेस इतनी ज्यादा सीटें, यानी कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 43 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो सीधे तौर पर सपा और कांग्रेस दोनों की वजह से ही दोनों जीती हैं। इसमें नानुकुर की संभावना नहीं रह जाती है, क्योंकि जो दावा किया जा रहा है कि कौन किसकी वजह से जीता, तो दोनों ही साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तब जीते थे। लेकिन यहां अब सीटों की संख्या का गेम है कि कौन कितनी सीटों पर बात करेगा। तो कांग्रेस ने अभी से समाजवादी पार्टी पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है इमरान मसूद के जरिए कि अब ज्यादा हमें सीटें चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की एक जमीन कहीं ना कहीं तैयार हो रही है उत्तर प्रदेश में। और इमरान मसूद बड़ा मुस्लिम चेहरे के तौर पर कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं और बड़ा मुस्लिम वोट बैंक अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में सीधे तौर पर 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें इंडिया अलायंस को शानदार सफलता मिली, लेकिन इमरान मसूद ने कह दिया है कि 2027 में 2024 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। यानी कि एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अब कांग्रेस बीजेपी की जगह समाजवादी पार्टी से लड़ती हुई नजर आ रही है? क्या समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, उसमें कांग्रेस सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है? और क्या अभी से सीटों की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है? क्योंकि जब उपचुनाव हुए
तब भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को ज्यादा एंटरटेन नहीं किया था और कांग्रेस बैकफुट पर आई थी। लेकिन एक बात तय है कि समाजवादी पार्टी ज्यादा एंटरटेन 2027 के चुनाव में भी कांग्रेस को नहीं करेगी। लेकिन क्या कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, और क्या कांग्रेस जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको अपनी तरफ करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, और इमरान मसूद जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे क्या कोई बड़ी योजना तैयार की जा रही है, यह बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में खड़ा होता है। बहरहाल इमरान मसूद बयान देने से चूक नहीं रहे। इस बार उन्होंने सपा के साथ अखिलेश को तो लपेटा ही लपेटा, मुलायम सिंह यादव का भी बिना नाम लिए उन्होंने जिक्र किया, और समाजवादी पार्टी बहुत दिनों तक इमरान मसूद के बयान पर चुप नहीं रहेगी, क्योंकि लगातार इमरान मसूद अपने बयानों के जरिए समाजवादी पार्टी को नुकसान कथित तौर पर पहुंचाने का कहीं ना कहीं काम जरूर कर रहे हैं। तो बहरहाल सवाल यही बना हुआ है कि क्या इंडिया अलायंस 2027 में रहेगा या टूट जाएगा। जो बयानबाजियां चल रही हैं उससे हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं और बीजेपी को सीधा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस सपा अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है उसका बंटवारा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिलेगा। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।